क्या लेना चाहिए? जॉब लेनी चाहिए या आपका स्टार्टअप शुरू करना चाहिए? प्रश्न है आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको नौकरी करनी चाहिए या आपको अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए? प्रश्न है आपको क्या करना चाहिए? तो मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपसे पूछता हूं, अगर आप अंदर अद्भुत जुनून है, जज्बा है, इनोवेटिवनेस है, लीडरशिप स्किल है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करने की क्षमता है और जरा भी ईगो नहीं है, तो फिर आप बिजनेस करिए। जॉब करिए, जरूर करिए, लेकिन अनुभव लेने के लिए। जॉब इसलिए करिए ताकि अनुभव मिले, और उतनी ही जॉब करिए जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, आपको मार्केट की रियलिटी समझ में आ सके, आपको बाजार के बारे में जानकारी मिल सके, आपको बिजनेस करना आ सके, अंदर का कॉन्फिडेंस जाग सके। आपके अंदर का जो क्रिएटिव बालक है वो जब अपना बिजनेस करेगा तो कमाल करके दिखाएगा। बिजनेस का मतलब ही क्रिएटिविटी है, बिजनेस का मतलब ही इनोवेटिवनेस है, बिजनेस का मतलब ही कनेक्शन विद द सोसाइटी है। आप सोसाइटी के साथ वेल कनेक्ट हुई है, बिजनेस करें। लेकिन अब आपके मन में इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, क्रिएटिव करने की। सुबह उठने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, अपने आप तो आप उठते ही नहीं, माँ बाप धक्के मार के उठाते हैं। मान लीजिए आप बिना धक्का मारे कोई काम करते ही नहीं, जब तक एग्जाम की डेडलाइन नहीं आती एग्जाम की तैयारी नहीं करते, जब तक माँ बाप डांट नहीं पिलाते तब तक आप तैयार नहीं होते, कोई इनिशिएटिव नहीं है आप में, तो फिर आप बिजनेस क्या करेंगे? छोड़ दीजिए बिजनेस करने के, फिर तो जॉब ही आपके लिए बेस्ट है। आप जॉब करिए, आप नहीं सुधरेंगे, आपके बॉस आपको डांट पिला पिला करके सुधार देंगे। आप काम नहीं करेंगे, आपके बॉस आपको वार्निंग देकर के आपसे काम करवाएंगे। तो तब आपके लिए एक ही ऑप्शन है, जॉब करिए। लेकिन अगर आप वाकई जबरदस्त ऊर्जा से भरे हुए हैं, जुनून है जबरदस्त, इनिशिएटिव लेते हैं, पहल करते हैं, जोश से भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, एडवेंचरस हैं, रिस्क टेकर हैं, बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, इनोवेटिव हैं, मन में कोई ईगो नहीं है, तो फिर सोचना, उतर डालिए, कूद डालिए, कूद जाइए, बिजनेस करिए, स्टार्टअप शुरू करिए और जमाने को बदल डालिए। आप जो काम करेंगे पूरा जमाना देखेगा। आपके अंदर वो क्वालिटी है, जबरदस्त जज्बा है, तो बिजनेस में आप इतना कमाल का काम करेंगे कि हम सब देखते रह जाएंगे। फिर आप जॉब भी करिए तो ये सोच करके करिए कि इस जॉब से मुझे ये सीखना है कि कितना जल्दी अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं, कैसे शुरुआत करूं, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करूं, क्या सर्विसेज लॉन्च करूं, कैसे लॉन्च करूं, किस तरह लॉन्च करूं, ये सीखना बस। क्योंकि बिजनेस करने के लिए जो फर्टाइल ग्राउंड चाहिए वो आपके माइंड में है। माइंड गेम सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका माइंड पहले से तैयार है, किस काम के लिए तैयार है? जुनून की हद तक काम करने के लिए। इफ यू आर पैशनेट, बिजनेस इज फॉर यू। लेकिन फिर अगर उल्टी बात है, सुबह उठाने के लिए आपके माँ बाप संघर्ष करते हैं कि उठ जाओ बेटा उठ जाओ, कोई भी काम दो मन नहीं लगता आपका, कुछ करने का सपना नहीं है, कुछ करने का जुनून नहीं है, कुछ करना नहीं चाहते, कुछ करने के लिए इच्छा नहीं है, बोल्डनेस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, जमाने के साथ मिक्स नहीं होते, शाई हो, हिचकिचाते हो, लोगों से बात नहीं करते,
कॉन्फिडेंस की कमी, इनोवेटिवनेस की कमी, लोगों के साथ में मिक्स नहीं हो पाते, समझ नहीं पाते जमाने में क्या हो रहा है, समाज जमाने के साथ में चल नहीं पा रहे, तो फिर आपके लिए बिजनेस नहीं, फिर आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, जॉब। क्योंकि जॉब आप करेंगे तो आप में से जो भी आपकी क्वालिटीज है उसका 5%, 10%, 20%, 50% आपके एम्प्लॉयर आप में से खींच के निकालेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठेगा, आपको जॉब देगा कौन? एम्प्लॉयर उस व्यक्ति को जॉब देना चाहते हैं जो वाकई आउटस्टैंडिंग हो। भारत में एक जॉब होती है, 100 लोग खड़े होते हैं लाइन। एम्प्लॉयर उन 100 में से छांट छांट के निकालता है, अच्छा इसमें जुनून है, इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें इनोवेटिवनेस है, इसमें लीडरशिप स्किल है, जिसमें सबसे अच्छी क्वालिटीज है उसी को वो अपॉइंट करते हैं। तो जॉब भी उसी को मिलती है जो एंटरप्राइजिंग होता है। जिस व्यक्ति को अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए उसको तो कंपनियां सबसे ऊंचा पैकेज दे देती है कि लो तुमको हम अपनी जॉब देते हैं, अपनी कंपनी में नौकरी पर रखते हैं। तो प्रश्न उठता है बिजनेस कौन करेगा? फिर जिसको नौकरी नहीं मिलेगी वही बिजनेस करेगा, लेकिन जिसको नौकरी नहीं मिलेगी उसको तो कुछ आता ही नहीं, तो नतीजा क्या निकलेगा? उसका बिजनेस जल्दी बंद हो जाएगा। तो आप देख भी रहे हो भारत में 90% बिजनेसेस 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं, घाटे लग जाते हैं। क्यों? अरे जिस व्यक्ति के अंदर आलस कूट कूट के भरा हुआ है, जिस व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी ही नहीं है, इनोवेटिव ही नहीं है, लीडरशिप ही नहीं है, इनिशिएटिव नहीं है, लोगों के साथ में मिक्स ही नहीं हो सकता, वो न जॉब के लायक है न बिजनेस के लायक है, वो क्या करेगा? वो किसी काम का नहीं। वो बिजनेस करेगा तो घाटा खाएगा, जॉब के लिए जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएगा, कंपनी वाले उसको रखेंगे नहीं। तो चाहे आप जॉब करने की सोचो, चाहे बिजनेस करने की सोचो, सबसे पहले आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन की सोचो, आपके अपने डेवलपमेंट की, आपके अपने डेवलपमेंट के लिए सोचो। जॉब और बिजनेस का प्रश्न तो बाद में आएगा दोस्तों। सबसे पहले ये तय करो कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, हर दिन मुझे अपने आप को डेवलप करना है, हर दिन शाम को अपने आप को पूछना है आज नई चीज क्या सीखी, आज नई हैबिट क्या डेवलप की, आज कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, आज कैसे अपने आप को सुधारा। आपका सबसे बड़ा संघर्ष आपके अपने साथ में, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आप हो और आपके सबसे बड़ा दोस्त भी आप। अपने अंदर के छुपे हुए दुश्मन को निकालो। आपके अंदर दुश्मन क्या है? आपके अंदर आलस्य जो है, आपके अंदर छुपा हुआ आलस्य, आपके अंदर छुपा हुआ गुस्सा, आपके अंदर छुपा हुआ क्रोध, आपके अंदर छुपा हुआ आवेश, आपके अंदर छुपा हुआ अहंकार, ये सारे आपके दुश्मन हैं, इनको खत्म करो। और आपका सबसे बड़ा दोस्त भी आपके अंदर है। कौन? वही जो आपको आगे बढ़ने के लिए, कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो अपने अंदर के उस दोस्त को जगाओ। रोज अपनी डायरी लिखो, मैंने आज ये चीज सीखी, और अपनी हैबिट्स को बदलो। एक हैबिट 50 दिन तक लगातार आपके साथ रहती है तो हैबिट बनती है। एक दिन सुबह 5 बजे उठ गए तो उसे हैबिट मत बोलो। कम से कम 50 दिन तक रोज सुबह अपने आप 5 बजे उठने लग गए तो फिर कहना अब 5 बजे उठना मेरी हैबिट हो गई। एक दिन आपने योगासन कर लिया तो उसको हैबिट मत बोलना। लगातार 50 दिन तक आप रेगुलर योगासन कर रहे हो, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रण के साथ में अपने शरीर पर साधना कर रहे हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तब कहना आई हैव डेवलप्ड हैबिट। हैबिट तो 50 दिन में बन जाती है, लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल चीजें हैं एटीट्यूड। सही सकारात्मक एटीट्यूड बनने में वर्षों लग जाती है। हैबिट तो 50 दिन में बन जाएगी, स्किल्स बनने में और समय लगेगा।
करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करते रहते हो तब जाके स्किल्स बनती है। कंटिन्यूअस, रेगुलर। आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, इंग्लिश नहीं आ रही, कोशिश करते रहो। 6 महीने, साल, 1.5 साल, जिस दिन आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाते हो, स्किल आ गई। आप एक निबंध लिखना चाहते हो, नहीं लिख पाओगे, कोशिश करते रहिए। 6 महीने, साल, 1.5 साल, और फिर शानदार निबंध लिखने लग जाएंगे। आप कहानी लिखना चाहते हो, लिख नहीं पाते, कोशिश करते रहिए। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 1 महीना, 10 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, और फिर एक दिन आप एक जबरदस्त राइटर बन जाओ। आप कविताएं लिखना चाहते हो, नहीं लिख पाते, प्रयास करते रहिए, दूसरों से सीखिए, पढ़िए, प्रयास करिए, कोशिश करिए, अपने आप के साथ में संघर्ष करिए, लगातार प्रयास करिए। 3 साल, 4 साल, 5 साल, एक दिन आप शानदार पोएट बन जाओगे। तो ये स्किल्स हैं। ये स्किल्स कोई जन्म से नहीं आती किसी के पास। ये स्किल्स सीखने के लिए आपको अपने आप को झोंकना पड़ता है, आपको अपने आप के साथ में संघर्ष करना पड़ता है। आपके सामने विकल्प आते हैं, आपके सामने खूबसूरत ऑप्शंस होते हैं। क्या रखा है इस काम करने में, चलो आराम करते हैं। क्या रखा है इस काम करने में, चलो नींद लेते हैं। लेकिन आप उन सब के ऊपर अंकुश लगा करके तय कर लेते हो, मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। और तब फिर आप धीरे धीरे कभी हैबिट सीखते हो, कभी एटीट्यूड सीखते हो, कभी स्किल्स सीखते हो, और कभी अपने अंदर का सेल्फ मोटिवेटिंग इंसान जगाते हो, और तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो चाहे आप जॉब करने की सोचो और चाहे एंटरप्रेन्योर बनने की सोचो, एक काम आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आपको अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। आपको अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए कसम लेनी पड़ेगी। आपको अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कोई और आपकी उतनी हेल्प नहीं कर सकता जितने आप स्वयं अपनी हेल्प कर सकते हो। तो आप खुद सबसे बड़ा काम यही करिए कि मुझे अपने डेवलपमेंट के लिए रोज 1 घंटा सोचना है, अब क्या करना है, किस तरह करना है। आपको अपने डेवलपमेंट की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी और उसके लिए जी जान से प्रयास करना। ये आपका सबसे बड़ा योगदान।